एक खामोश चीख, आपका दर्द, आपकी कहानी की गहराई। मैं इसे वीर के आंतरिक संघर्ष की भावना के साथ प्रस्तुत करूंगा। सुनिए उस पुरुष की कहानी जिसने अपने आंसुओं को भीतर ही भीतर पीकर अपनी खुद की मर्दानगी का बोझ ढोया। गहरा, शांत और भावुक स्वर। मेरा नाम वीर है और पता है, लोग कहते हैं न, पुरुष रोते नहीं हैं, पर कोई ये नहीं पूछता कि जब वो नहीं रोते तो मरते कैसे हैं। मैं आज भी याद करता हूं बचपन के वो दिन जब मेरी दुनिया बस मेरी मां थी। अनुराधा, मेरी मां, मेरी ताकत, मेरी सांसों का चैन। उसके हाथों का खाना, उसकी एक मुस्कान ही काफी थी मेरी पूरी दुनिया को संवारने के लिए। मेरे पापा जल्दी चले गए थे। मां ने अकेले ही मुझे बड़ा किया, रात रात जागकर मेहनत करके। मुझ पर कभी आंसू नहीं गिरने दिए। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी थे, एक दूसरे का घर। मां कहती थी, वीर तू मेरा बेटा ही नहीं, मेरा भगवान है। और मैं सच में अपने आप को भगवान समझ बैठा था। काश तब समझ पाता कि भगवान भी कभी कभी अकेले रोते हैं। समय बीता, मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई खत्म की, नौकरी मिली और फिर मोहिनी मेरे जीवन में आई। मोहिनी, उसका नाम ही सब कुछ कह देता है। वो हंसती और पूरी दुनिया महक उठती। उससे शादी की और सोचा कि अब जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी, पर शायद जिंदगी को मुझसे कुछ और ही चाहिए था। शादी के शुरुआती दिन तो अच्छे रहे, पर धीरे धीरे शिकायतें शुरू हो गईं। तुम्हारी मां ऐसा क्यों बोलती है? तुम हमेशा उसके साथ, मेरे साथ नहीं। तुम अपनी मां की सुनो, मेरी नहीं। दोनों मेरे प्यार की हकदार थीं और मैं दोनों से बराबर प्यार करता था। पर पता है, जब दो लोग एक दूसरे को समझना ही न चाहें तो तीसरा व्यक्ति पिस कर रह जाता है। और वो तीसरा मैं था। मोहिनी को लगता मैं मां का बेटा ज्यादा हूं, मां को लगता मैं बहू का पति ज्यादा हूं। घर अब घर नहीं रहा था, जंग का मैदान बन गया था। और वो जंग मेरे दिल में लड़ी जा रही थी। मैं छटपटा उठता और बिना आवाज किए रो लेता, क्योंकि पुरुष रोते नहीं, उन्हें रोने नहीं दिया जाता। एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मां ने गुस्से में कहा, तूने तो बस बहू को पा लिया, अपनी मां को खो दिया। और मोहिनी रोकर बोल उठी, अगर तुम्हारी मां ही सब कुछ है तो मुझे क्यों लाए थे? दोनों के शब्द तीर बनकर मेरे सीने में धस गए। मैं चिल्लाना चाहता था, बस करो, बस, मगर आवाज ही नहीं निकली। मैं कमरे में बंद हो गया और उस रात पहली बार मुझे अपने अंदर मौत जैसी खामोशी लगी। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस डिसऑर्डर, पर सच तो ये था, मेरा दिमाग टुकड़ों में टूट चुका था। मैं लोगों से बात करना भूल गया, मुस्कुराना भूल गया, खुद को भूल गया। मां और मोहिनी अब चुप हो गई थीं, क्योंकि अब मेरे अंदर कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं था। मैं पागल नहीं हुआ था, बस थक चुका था। और फिर एक दिन मैंने मां और मोहिनी के हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मैं वो बेटा नहीं रहा जो मां का सहारा था, और वो पति भी नहीं जो पत्नी की ढाल था। मैं बस एक इंसान हूं, एक पुरुष जिसे रोने की इजाजत कभी मिली ही नहीं। दोनों फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि शायद पहली बार उन्होंने मेरे दर्द को सुना था। मैंने उनकी हथेलियों को अपनी आंखों से लगाते हुए कहा, क्या हमारा व्यवहार कहीं कंफ्यूजन में पड़े किसी वीर को बर्बाद तो नहीं कर रहा? किसी बेटे को, किसी पति को, किसी इंसान को। सोचो, आज तुमने क्या खो दिया। लोहे जैसा दिखने वाला पुरुष अंदर से मोम का बना होता है। उसे आंसू नहीं बहाने दिया जाता तो वो भीतर ही भीतर सड़ता रहता है, मरता रहता है, और किसी को पता भी नहीं चलता। आज भी वो छोटा सा वीर जो अपनी मां की गोद में खिलखिलाता था, कहीं बहुत दूर छिपा हुआ है। मैं आज भी वही हूं, बस थोड़ा सा टूटा हुआ, थोड़ा सा खोया हुआ, थोड़ा सा जिंदा होने के बावजूद मरता हुआ। लंबी, दर्द भरी खामोशी। अगर आप ये सुन रहे हैं तो बस एक बात याद रखना, पुरुष रोते नहीं इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। कभी मौका मिले तो किसी वीर का हाथ पकड़ लेना, हो सकता है वो मुस्कुराते हुए भी अंदर से चीख रहा हो। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने शब्दों में आपके पुरुषों के एहसासों को अच्छे से व्यक्त कर पाया हूं। और मैं आप सभी महिलाओं से ये विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि पुरुष के समझाने का तरीका शायद गुस्से वाला हो सकता है, पर अंदर से तो वो भी इंसान ही है। उन्हें भगवान बनाकर पत्थर बनने पर मजबूर न करें, उनकी भावनाओं को समझें। एक पुरुष अपने परिवार के सभी लोगों से प्यार करता है। हो सकता है उसके प्यार जताने का तरीका सही न हो, पर आप ये कभी न भूलें कि जो हंसता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं वो आखिरी तो नहीं। दोस्तों,
अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमें बताएं, आप किस शहर या गांव से हमारी कहानी देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। शेयर करें। ये वीडियो उन करीबी लोगों को जरूर दिखाएं जिन्हें आप बोलकर अपनी भावनाओं का एहसास करवाने में असफल रहे हैं।